आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुए वेब सीरीज IC-814 द कांधार हाईजैक, जो उस घटना पर बेस्ड है जिसने भारत की राजनीति सुरक्षा तंत्र को हिलाकर रख दिया था। 31 दिसंबर 1999 का दिन, जब पूरी दुनिया Y2K के स्वागत करने के लिए तैयार थी। भारतीय विदेश मंत्री जसवंत सिंह 3 खतरनाक आतंकवादियों के साथ कांधार अफगानिस्तान जा रहे थे। ये 3 आतंकवादी कुछ घंटे पहले ही भारतीय जेलों से रिहा हुए थे। ये रिहाई भारतीय एयरलाइंस फ्लाइट IC-814 के 176 यात्रियों और क्रू सदस्यों की रिहाई के बदले में की गई थी, जिन्हें 8 दिन पहले ही काठमांडू से उड़ान भरने के बाद हाईजैक कर लिया गया था। क्या कारण था इस हाईजैक का और क्यों भारतीय सरकार आतंकवादियों की मांगों के आगे झुक गई थी? ये सवाल हमेशा चर्चा पर रहता है और बहस का विषय भी बना रहता है। इसी संदर्भ में इस हफ्ते लेखक निर्देशक अनुभव सिन्हा इस दौर को अपने सटीक सामाजिक राजनीतिक नजरिए और आधुनिक तकनीक की मदद से दोबारा परखते हैं, ताकि भारतीय विमान इतिहास के सबसे लंबे हाईजैक के पीछे के रहस्यों का उजागर किया जा सके। हालांकि यह सीरीज वास्तविक घटनाओं पर आधारित है, लेकिन इसे फिक्शनल तौर पर पेश किया गया है। इस सीरीज में कहानी को बिना बोरिंग किए हुए संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया गया है। कैप्टन देवी शरण और सिरिंजॉय चौधरी की किताब फ्लाइट इनटू फियर द कैप्टन स्टोरी पर आधारित इस सीरीज में न केवल बहादुर पायलट की दृष्टि से बल्कि पूरी घटना की तस्वीर दिखाने का प्रयास किया गया है। अमृतसर में हुई देरी से लेकर विमान में मौजूद RDX तक अनुभव सिन्हा ने पोखरण और कारगिल के युद्ध के बाद की भू राजनीति को बारीकी से दर्शाया है और एक प्रभावशाली कहानी को भी पेश किया है। उस समय के ओरिजिनल फुटेज का भी इस वेब सीरीज में प्रयोग किया गया है। सीरीज हर दृष्टिकोण का सम्मान करती है, लेकिन पाखंड और सक्रियता को हर मोड़ पर चुनौती देती है। ऐसे संवादों के साथ जो एक और हमारे चेहरों पर मुस्कान लाते हैं, तो दूसरे तरफ हमारे ज़मीर को झंझोर कर रख देते हैं। एक मजबूत कास्ट नसरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, विजय वर्मा, कुमुद मिश्रा, मनोज पहवा, दिया मिर्जा, पत्रलेखा और भी एक्ट्रेस की एक्टिंग और प्रचुर सामग्री के साथ उन्होंने भारतीय लोकतंत्र और गठबंधन सरकार के दौर की बारीकियों को और भी सजीव रूप से प्रस्तुत किया है। सीरीज में संकट प्रबंधन, समूह के अधिकारियों के बीच संवाद, कूटनीतिक चालें, सुरक्षा एजेंसियों के बीच खींचतान और निर्णय लेने की प्रक्रिया को बखूबी से दर्शाया गया है। अनुभव सिन्हा बारीकी से इस अंतर को रेखांकित करते हैं कि किस तरह विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी स्थिति पर अलग अलग प्रक्रिया देते हैं या उनके काम की प्रकृति पद और सामाजिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है। युद्ध कक्ष की हलचल के बीच अनुभव यह भी दिखाते हैं कि काम और कर्तव्य के बीच का फर्क क्या होता है और संकट के दौरान जवाबदेही से भागना किस तरह उद्देश्य को नुकसान पहुंचा सकता है। कुल मिलाकर यह सीरीज हमें इस बात की याद दिलाती है कि जैसे अफगानिस्तान में कई खिलाड़ी हैं, वैसे ही भारत में कई आवाजें हैं जिन्हें एक साथ आने में समय लगता है। किन्हें देखना चाहिए? जिन्हें जियोपॉलिटिक्स, रियल लाइफ घटना में इंटरेस्ट हो। हमारी तरफ से इस सीरीज को मिलते हैं 10 में से 8.5 स्टार। अगर आप इस वेब सीरीज को देख चुके हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इसे 10 में से कितने स्टार्स देंगे। बने रहिए रांची अपडेट्स के साथ और हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही रिव्यूज।